श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। सुनियस अमित हसेउ गुरु राया, देखहु जन यह काह कहाया। भय मुदित सुनी बचन सुहाना, परमानंद मगन मन माना। यह सुनकर बाबा साहब बहुत हंसे और समुपस्थित सत्संगी जनों से बोले, देखो यह क्या कहता है। आप भी बाबा साहब की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए और मन परम आनंद से परिपूरित हो गया। दिवस एक बोले ओ गुरु शाहा, लोग नीति परिवर्तन चाहा। जेहि विधि चाही कुनीति सुधारा, तेहि विधि कधी ना हो ही उधारा। एक दिन सत्संग मंदिर में बाबा साहब बोले, आजकल लोग राजनैतिक परिवर्तन चाहते हैं, परंतु जिस तरह से कुनीति को सुधारना चाहते हैं उस तरह से कभी इसका सुधार हो नहीं सकता है। नीति सुधार हो ही यही भांति, सदाचार पालहि दिन राति। सत्याचरण करहि जब लोई, सहज समाज सुहावन होई। राजनीति में बदलाव इस तरह से होगा कि समाज के लोग अहरनिश सदाचार के पालन में तत्पर हो जाएं, और जब सब लोग सदाचारी हो जाएंगे तो सामाजिक नीति स्वाभाविक ही अच्छी हो जाएगी। आजू भयउ सब लोग सुरारी, हिंसा करम लगहि अति प्यारी। कपट दंभ मत्सर मदमाना, मिर्षा वचन पर नारी सुहाना। आजकल लोग दैवी प्रवृत्ति के दुश्मन अर्थात आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। सबको हिंसा के प्रति अत्यंत प्रेम हो गया है। कपट, दंभ, ईर्ष्या, घमंड, प्रतिष्ठा का विचार और सत्य वचन और परनारी से प्रेम, निंदा कुटिल वचन अरु चोरी, नशा पाने निर्दय बरजोरी, द्यूत असूया पर धन हारी, महाप्रसाद महाप्रमाद मोह छल भारी। दूसरों के गुणों में दोष निकालना, कपट युक्त वचन बोलना, चोरी, नशाओं का पान करना, निर्दयता, जबरदस्ती, जुआ, चुगली, लोभ, महाप्रमाद, अज्ञानता और अत्यंत छल। जब लगी करहि अशुभ कृत नाना, तब लगी होय न जग कल्याण।
यह सब मिटहि पूत कृत भाई, लहहि लोग अध्यात्म सहाई। जब तक लोग उपर्युक्त नाना प्रकार के अशुभ कर्मों को करते रहेंगे तब तक संसार का कल्याण हो नहीं सकता, और ये सब मिटेंगे पवित्र कर्म करने से, अर्थात पवित्रता में बरतने से, तथा पवित्रता में बरतने का ज्ञान होगा तब जब सब लोग आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, अर्थात अध्यात्म ज्ञान का सहारा लेंगे। एहि विधि गयउ पक्ष दिन बीती, सतगुरु सह सत्संग सप्रीति। अब चाहत गुरुदेव पयाना, जाने तिन्ह कर भेद सयाना। इस प्रकार बाबा साहब के साथ प्रेम पूर्वक सत्संग करते हुए 15 दिन बीत गए। अब गुरुदेव वहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। यह भाव आपने परख लिया। अस होवत उर मह अभिलाषा, रहो संग गुरु पह कछु मासा। कहेऊ आप गुरु देव कृपाला, संग लेहु मोहि दीन दयाला। आपके मन में ऐसी अभिलाषा हो रही थी कि बाबा साहब के साथ कुछ महीने तक और रहूं। आपने कहा, हे दीन दयालु कृपालु गुरुदेव, मेरी भी इच्छा आपके साथ जाने की हो रही है, इसीलिए कृपा कर मुझे भी संग में ले चलिए। गुरु आय सुदिन नेहु हर साई, लिए हूँ आप निज संग लगाई। गुरुवर धाम चले सुख पाए, राह भगति सत्संग कराए। दिवस दोय मुंगेर निवासा, कीने जन उपदेश सुपासा। बाबा साहब ने आपको साथ में चलने की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक दे दी और चलने के समय अपने साथ में ले लिया। आप सुखपूर्वक मुरादाबाद चले। रास्ते में जगह जगह भजन सत्संग करते हुए मुंगेर कष्टहरणी घाट पर पहुँचे। वहाँ गुरुदेव ने रात्रि विश्राम कर भक्तों को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। बोले बचन कल्याण मैं सुनियो, सुजन चित लाई के करियो अपन उद्धार। जग सो मम सुखन अपनाई के, तन दोफन हुए अरु दहन हुए बरु गहन। वन मह डारियो निस्तार, यही सो प्रथम करी जग जनमी बाजी मारी हो। बाबा साहब बोले, हे सुजान लोगों, मेरे कल्याण में वचनों को मन लगाकर सुनो। वर्णित उपदेशों को दिल में अपनाकर अपना उद्धार कर लो। शरीर को कब्र में दाखिल होने अथवा चिता में जलने व घनघोर वन में डाल देने से पूर्व ही मोक्ष प्राप्त कर संसार में जन्म लेने का परम लाभ ले लो।
श्री सतगुरु महाराज की जय।